पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती जम्मू के दौरे पर हैं। महबूबा मुफ्ती अपनी आमद के फौरन बाद बीजेपी लीडर आंचहानी देवेंद्र सिंह राणा की रिहाइशगाह पर गईं। उन्होंने राणा के अहले खाना के साथ तकरीबन 20 मिनट गुजारे। पीडीपी लीडर वीरेंद्र सिंह सोनू ने कहा कि महबूबा के पास पार्टी के बहुत से प्रोग्राम हैं, लेकिन उन्होंने सबसे पहले देवेंद्र सिंह राणा की रिहाइशगाह पर जाने का इंतखाब किया। आज सिर्फ कंडोलेंस के लिए मैडम महबूबा जी आज यहाँ पर आए थे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि माननीय श्री देवेंद्र सिंह राणा साहब कुछ दिन पहले उनका स्वर्गवास हो गया था, तो आज उनकी कंडोलेंस मीटिंग के लिए मैडम जी उनकी फैमिली के साथ मिलने आए थे। आज सिर्फ और सिर्फ एक कंडोलेंस मीटिंग थी। तो बाकी मैडम जी आज ही जम्मू से हैं इलेक्शन के रिजल्ट के बाद, और कल वो ऑफिस में मिलेंगे, लोगों से मिलेंगे, आपको भी बताया जाएगा और उसके बाद जो अगली बातचीत है वहाँ पर की जाएगी। ये राणा साहब एक लीडर थे जी, वो जम्मू की आवाज़ थे, और चाहे किसी भी पोलिटिकल पार्टी में थे, लेकिन वो लीडर थे। जम्मू की बात हमेशा वो करते थे, तो मैं पर्सनली तौर पर भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो बाकी वो बड़े नेता थे, तो कंडोलेंस पे आना था, तो मैडम इसी के लिए आए हैं। एमएलए त्रहगाम मीर सैफुल्लाह ने लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके किरण में एक अवामी दरबार का इनेकाद किया। लोगों ने अपने अपने इलाकों के मसाइल को उजागर किया। मीर सैफुल्लाह ने अफसरान पर जोर दिया कि वो लोगों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करें। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि वो किरण के लिए टनल तामीर करने का मामला वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ उठाएंगे। मौसम सरमा में आवाम को तकलीफ का सामना न करना पड़े, आवाम ने मीर का वालिहाना इस्तकबाल किया। फर्टाइल इलाका है केरन। यहाँ पे हमें पब्लिक पार्क बनाने की ज़रूरत है, चिल्ड्रन पार्क बनाने की ज़रूरत, टूरिस्ट हट्स बनाने की ज़रूरत है, जहाँ पे लेबॉर्ट्री ब्लॉक या बाकी जो है वाशरूम्स वगैरह वो बनाने हैं। इस साल इंशाल्लाह जो नया साल होगा वो इंशाल्लाह केरन के लिए बहुत ही अच्छा साल होगा। जो जो चीज़ें यहाँ की ज़रूरत है वो है। इसके अलावा मैंने पहले ही सोचा है कि केरन में जो है ये यहाँ के एक अलग फुल फ्लाइड कॉलेज होना चाहिए इस एरिया में, वो बहुत ज़रूरी है। और यहाँ का हॉस्टल जो है इसको अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हॉस्टल 24 आवर्स चलना चाहिए और यहाँ पे हर एक फैसिलिटी होनी चाहिए। और जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम ने श्रीनगर के प्रेस एनक्लेव में एक एहतजाजी मुजाहरा किया। यह एहतजाजी मुजाहरा 61,000 के करीब यौमिया उजरतों पर काम करने वाले मुलाजमीन को रेगुलराइज करने और कम अज़ कम उजरत एक्ट के रिफाज जैसे देरेना मुतालबात की हिमायत में किया गया। मरकजी हुकूमत ने हाल ही में कश्मीरी वेलोबेट को दस्तकारी के फहरिस्त में शामिल किया है, जिसने कश्मीर की सदियों पुरानी सनत से वाबस्ता लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर दी हैं। तफसीलात के मुताबिक कश्मीर में 400 से जायद बैट मैन्युफैक्चरिंग रजिस्टर्ड यूनिट काम कर रही हैं, और इस सनत से वाबस्ता लोगों का कहना है कि कश्मीर विलो बैट को दस्तकारी की फहरिस्त में शामिल करने से न सिर्फ हज़ारों लोगों का रोजगार महफूज होगा, बल्कि कश्मीरी मेक इन इंडिया ब्रांड को बैनुल अक़वामी सतह पर मुतारफ़ कराने में भी मदद मिलेगी। केबीए हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज कोऑपरेटिव लिमिटेड के चेयरमैन ने इस इक़दाम को खुश आयन कदम करार दिया है। उनका कहना है कि इंडस्ट्री अब जीआई टैगिंग का इंतजार कर रही है। 104 साल से हम यहाँ पे बैट बनाते आ रहे हैं, जबकि अगर हम प्रोफेशनल क्रिकेट बैट की बात करेंगे तो वो हाथ से ही बनता है, मतलब हैंडीक्राफ्ट आइटम ही है। और दस्तकारी अगर ये कश्मीर की है और इसको अभी तक उसमें इंक्लूड ना किया गया था, तो ये हमारी भी आप कहीं पे बोल सकते हैं कि नाकामी रही है कि उसको उस लेवल तक ले जाने में। लेकिन अब जब से हमें इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिली है, गवर्नमेंट को भी पता चला है कि नहीं, अगर ये दस्तकारी कश्मीर की है, वी शुड रिकॉग्नाइज दैट एंड वी शुड गिव देम द प्रॉपर क्रेडिट नाउ। और अब इसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो हमारा हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट है, चाहे स्टेट का है चाहे सेंटर का है, इसको हैंडीक्राफ्ट लिस्ट में इंक्लूड करने से अगर आप देखेंगे कश्मीर की इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा आ सकता है, न सिर्फ क्रिकेट बैट इंडस्ट्री को, बल्कि इसमें जो सन्नतकार हैं, जो क्राफ्ट्समैन हैं, उनको एक इज़्ज़त मिली है। एक लेबर, एक वर्कर से उठ के वो अब क्राफ्ट्समैन बन गया है, नंबर 1। नंबर 2, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। चाहे अगर हमारे यहाँ पे आपको पता है आए दिन इसमें बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मशीनरी का काम भी है इसमें, तो उनको भी उस तरफ से सपोर्ट भी मिल सकता है। चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, वो गवर्नमेंट की तरफ से उनको सपोर्ट मिलेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, लिस्टिंग द प्रोडक्ट इन द हैंडीक्राफ्ट दिस लिस्ट
विल टेक दिस इंडस्ट्री टू द नेक्स्ट लेवल। क्यों? अभी तक हम सिर्फ इंडस्ट्रीज के साथ वाबस्ता थे। अब जब हैंडीक्राफ्ट आइटम कश्मीर दे जाना जाता है दस्तकारी की वजह से पूरी दुनिया में, तो जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स डिपार्टमेंट हमारी दस्तकारी को स्टॉल्स लगाएंगे, दुनिया के डिस्प्ले के लिए लगाएंगे दुनिया के लिए, तो उन जगहों पे हमारा क्रिकेट बैट भी रहेगा। तो जो फॉरेनर्स आते हैं, जो फॉरेन टूरिस्ट्स आते हैं, जो कश्मीर की प्रोडक्ट, कश्मीर की चीज़ें देखना चाहते हैं, जब वो हमारे क्रिकेट बैट को भी देखेंगे तो हमें एक और प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि अपने प्रोडक्ट को दर्शाने का, और दुनिया के लिए हमारे पास एक और मतलब ऑप्शन मिल गया कि हम अपने प्रोडक्ट को प्रोजेक्ट कर सकें।